आपसे कहूं कि आज के भारत में एक एमएनसी में नौकरी पाना आसान है, लेकिन बेंगलुरु या मुंबई के एक लैंडलॉर्ड का इंटरव्यू पास करना मुश्किल, तो क्या आप मानेंगे? ऑलमोस्ट खत्म हो रहे 2025 में आप सभी का स्वागत है। ये वो साल रहा जहां एक 2 BHK किराए पर लेने के लिए आपको अपनी सैलरी स्लिप, लिंक्डइन प्रोफाइल और कुछ मामलों में तो अपनी कुंडली भी दिखानी पड़ रही है। यकीन नहीं होता। पिछले हफ्ते बेंगलुरु के इंदिरा नगर में एक लैंडलॉर्ड ने किराएदार से उसका 10th बोर्ड का रिजल्ट मांग लिया। ये मजाक नहीं है, ये आज की हमारी हकीकत है। आज हम डेटा के साथ समझेंगे कि आखिर दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे और बेंगलुरु में घर हमारी औकात से बाहर क्यों होते जा रहे हैं। क्या इसके पीछे सिर्फ बिल्डर्स हैं या फिर कहानी कुछ और ही है? सबसे पहले स्कोर बोर्ड देखते हैं। हमें लगा था कि 2024 के बाद मार्केट थोड़ा ठंडा होगा, लेकिन प्रॉप इक्विटी की Q3 2025 रिपोर्ट ने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सिर्फ पिछले एक साल में यानी 2024 से 2025 के बीच दिल्ली एनसीआर में घरों के दाम 19% बढ़ गए हैं। बेंगलुरु में यह बढ़ोतरी 15% है। सोचिए, अगर आपकी सैलरी 10% बढ़ी, जो कि बहुत अच्छी हाइक मानी जाती है, तब भी आप घर खरीदने की रेस में पीछे छूट गए हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी 19% महंगी हो गई है। नोएडा के सेक्टर 150 या फिर गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड को देख लीजिए। वहां बिल्डर्स ने अब ऐसे बोर्ड लगा दिए हैं जो मिडिल क्लास के लिए नो एंट्री का साइन है। वहां अब 3 करोड़ से नीचे कुछ मिलता ही नहीं है। अब आप कहेंगे सप्लाई कम है क्या? नहीं, सप्लाई की कमी नहीं है, सही नीयत की कमी है। एनारॉक की 2025 की रिपोर्ट एक डरावना सच बताती है। आज भारत के टॉप 7 सिटीज में जो नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, उनमें से लगभग 62% जो घर हैं वो लग्जरी या फिर अल्ट्रा लग्जरी कैटेगरी के हैं, जिनकी कीमत 1.5 करोड़ से ऊपर है। 5 साल पहले अफोर्डेबल हाउसिंग यानी 40 लाख से कम के घर, इस कैटेगरी के घरों का शेयर 40% हुआ करता था। आज 2025 में ये गिरकर सिर्फ 10 से 12% रह गया है। बिल्डर्स को समझ आ गया कि एक आम मिडिल क्लास आदमी, उसके पास पैसा नहीं है, लोन लेने में वो डरता है, लेकिन एक अमीर इन्वेस्टर चेक साइन करने में देर नहीं लगाता। इसलिए आपके लिए अब घर बन ही नहीं रहे हैं। वैसे इस मार्केट में एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास, पैराडॉक्स है। एक तरफ 47 मिलियन परिवार नॉट सो गुड काइंड ऑफ घरों में रहने के लिए मजबूर है, और दूसरी तरफ हमारे शहरों में 5.6 लाख घर खाली यानी अनसोल्ड इन्वेंट्री पड़ी है। मुंबई और दिल्ली एनसीआर में हजारों ऐसे फ्लैट्स हैं जो इन्वेस्टर्स ने खरीद कर लॉक कर रखे हैं। उन्हें वहां रहना नहीं है, उन्हें बस कैपिटल अप्रिसिएशन चाहिए। भारत में अब घर जो है वो रहने की छत नहीं बल्कि सोने की तरह एक एसेट बन गया है। जब तक हम घरों को शेयर मार्केट की तरह ट्रीट करेंगे, कीमतें कभी नीचे नहीं आएंगी। आप सोचेंगे चलो छोड़ो, खरीद नहीं सकते तो क्या हुआ, किराए पर रह लेंगे। वहां तो और भी बुरा हाल है। 2025 में वर्क फ्रॉम ऑफिस पूरी तरह वापस आ चुका है। बेंगलुरु और पुणे जैसे शहरों में रेंटल यील्ड, किराए से जो कमाई होती है, वो एक टाइम पर 3% होती थी। अब ये 4.5% को पार कर रही है। इसका सीधा मतलब है कि अब जो रेंटल है वो कहीं ज्यादा है पहले की तुलना में, और लैंडलॉर्ड्स अब मुंहमांगी कीमत मांग रहे हैं। और क्या आपने रेंटल इंटरव्यू के बारे में सुना है? गुरुग्राम और बेंगलुरु में अब आपको घर देखने से पहले अपना बायोडेटा भेजना पड़ता है। अगर आपकी कंपनी ब्रांडेड नहीं है, या आपकी सैलरी उनके हिसाब से प्रीमियम नहीं है, या फिर आपने जॉब ब्रेक लिया हुआ है, तो ब्रोकर आपका फोन तक नहीं उठाएगा, लैंडलॉर्ड आपको एंटरटेन नहीं करेगा। ये अब एक ट्रांजैक्शन नहीं रहा, ये एक सामंती व्यवस्था, फ्यूडल सिस्टम बन गई है। एक और विलेन है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की हाइप। सरकार मेट्रो बनाती है या फिर एक्सप्रेसवे बनाती है ताकि आपकी जो जिंदगी है वो आसान हो, लेकिन होता क्या है, मेट्रो का पिलर लगने से पहले ही वहां के प्रॉपर्टी रेट्स डबल हो जाते हैं। इसे स्पेक्युलेटिव प्राइसिंग कहते हैं। जिस जमीन की कीमत 5,000 रुपए स्क्वायर फीट होनी चाहिए थी, वो सिर्फ इस उम्मीद में 15,000 रुपए हो जाती है कि यहां 5 साल के बाद मेट्रो आएगी। मिडिल क्लास आदमी आज के लिए नहीं बल्कि 2030 के भविष्य के लिए आज ही अपनी जेब खाली कर रहा है।
तो अब सवाल यह है कि हम क्या करें। टीयर 2 शहर को एक्सप्लोर करें, जैसे कि इंदौर, कोयम्बटूर या जयपुर शिफ्ट होने का वक्त आ गया है, जहां कम से कम सांस लेने की जगह तो है। दूसरा, सरकार की जिम्मेदारी, जब तक खाली पड़े घरों पर वैकेंसी टैक्स नहीं लगता और सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग को सही मायने में इंसेंटिव नहीं देती है, ये क्राइसिस नहीं रुकेगी। हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां अपना घर होना एक बेसिक जरूरत नहीं बल्कि एक लग्जरी बन गया है, और एक मिडिल क्लास इंसान भी प्लानिंग कर ले, कितना भी निवेश कर ले, उसकी पसंद का घर हमेशा उसकी बजट या उसके दफ्तर से दूर ही होता जा रहा है। आपका 2026 का प्लान क्या है? क्या आप अभी भी ईएमआई के जाल में फंसने की हिम्मत कर रहे हैं, या आपने रेंट पर रहने का फैसला कर लिया है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय और अपनी लैंडलॉर्ड की हॉरर स्टोरी जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और याद रखिए आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।